गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल HK ऑफिशियल। एंड आपके हैकर रैंक सीरीज के अंदर अब हम आ चुके हैं डे 5 के ऊपर। सो आई होप यू आर फॉलोइंग द सीरीज एंड आपको बहुत अच्छी पसंद आ रही होगी एंड डेली आप एक एक प्रॉब्लम मेरे साथ सॉल्व कर रहे होगे। अभी तक तो हमने बहुत ज्यादा सिंपल 4 प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए हैं एंड हमारा डे 4 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम आज देख लेंगे, अब आपको जो है ना यहाँ पर ही सजेशन आता होगा कि अब आपको नेक्स्ट ये सॉल्व करना है एंड यहाँ पर आप अपनी रैंक भी देख सकते हो कि आपकी रैंक कहाँ है ना। तो आप देखोगे हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद आपकी जो रैंक है वो धीरे 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 कम होती रहेगी। दैट्स द मोटिवेशन जो आपके अंदर आना चाहिए, इस रैंक को इन बिटवीन 100 के अंदर लाना। ठीक है, तो चलिए आज इसी मोटिवेशन के साथ डे 5 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें फॉर लूप को समझना है। ठीक है, तो फॉर लूप बहुत ज्यादा सिंपल है, इसको बहुत जगह यूज भी किया जाता है हमें अलग अलग पैटर्न्स वगैरह प्रिंट करवाने के लिए, लेकिन ये बहुत ज्यादा सिंपल है। एंड ये प्रॉब्लम आप देखोगे तो अब आपने अगर डे 4 की प्रॉब्लम देखी होगी कंडीशनल स्टेटमेंट्स वाली, तो बहुत ज्यादा सेम है उसी के जैसे, लेकिन बस एक मतलब एडिशनल चीज है जो हमें करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि हमें यहाँ पर क्या दिया गया है प्रॉब्लम के अंदर। सो फॉर लूप इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टेटमेंट विच अलाउज कोड टू बी रिपीटेडली एग्जीक्यूटेड। ऑफ कोर्स हम लूप को यूज क्यों करते हैं, जो कि हमने लिखा हुआ है स्टेटमेंट वो बार बार एग्जीक्यूट हो। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये इसका सिंटैक्स है, तो ये तो हमें पता ही है सिंटैक्स इसका क्या होता है, हम देख भी लेंगे है ना। तो ये चलिए एक्सप्रेशन 1 वगैरह सब पहला जो हम लिखते हैं वो इनिशियलाइजेशन के लिए लिखते हैं, दूसरा लिखते हैं टर्मिनेशन के लिए एंड तीसरा लिखते हैं अपडेशन के लिए। अब ये आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर लिख के। सबसे पहले यहाँ पर कि फॉर हम कैसे लिखते हैं, फॉर लूप है ना। तो ये पहला तो हमारा कीवर्ड हो जाता है एंड हमें कोई एक वेरिएबल लेना होता है। लेट से हम आई यूजुअली यूज करते हैं, आई जे, आप कुछ भी ले सकते हो। एंड वो कहाँ से स्टार्ट होगा, लेट से अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है उसके बाद हमें देना है सेमीकोलन, यानी कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, इनिशियलाइज कहाँ से हो रहा है वो हमें यहाँ पर देना होता है। और फिर वो कहाँ तक जाएगा, लाइक टर्मिनेट कहाँ तक होगा, तो यहाँ पर हम ऐसे दे सकते हैं लाइक लेस देन 9 तक है ना। उसके बाद हमें इसको अपडेट भी करना होता है, तो i प्लस प्लस। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो फॉर लूप है यानी कि जो i है वो इंटीजर हमारा 0 से स्टार्ट होगा 9 तक जाएगा और हमेशा जाने के लिए उसको अपडेट होना पड़ेगा ना, तो वो i प्लस प्लस से होता है, यानी कि 1 एट अ टाइम आपका इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो ये ऐसा हमारा कंप्लीट आपका ये सिंटैक्स होता है। तो ये सैंपल लूप यहाँ पे दिया हुआ है, वही जो मैंने अभी आपको बताया। अब हमारा जो चैलेंज है वो क्या है पहले देख लेते हैं। देखो इनपुट फॉर्मेट के अंदर हमें क्या चाहिए, यू विल बी गिवन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a और b, जो कि a लेस देन इक्वल टू b हुआ सेपरेटेड बाय अ न्यू लाइन। ठीक है, आउटपुट फॉर्मेट के अंदर देखो हमें क्या बोला है, एक तो हमें 2 इंटीजर्स को पहले तो इनपुट लेना है। ठीक है, और दोनों मतलब सेपरेटेड बाय अ लाइन ही होंगे। ठीक है, न्यू लाइन। ओके, तो ये सिंपल हमें समझ में आ गया। उसके बाद आउटपुट फॉर्मेट हमें कैसा चाहिए, फॉर ईच इंटीजर n इन द इंक्लूसिव इंटरवल a b, हमारा 1 से 9 तक अगर है तो हमें वही प्रिंट करवाना है जो हमने अभी लास्ट प्रिंट करवाया था, लास्ट डे 4 के ऊपर हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व की थी। 1 अगर है तो लोअर केस में 1 आना चाहिए, 2 अगर है तो लोअर केस में 2 आना चाहिए। तो ये हमें कब तक करना है, जब तक हमारी रेंज जो n की है वो 1 से 9 के बीच में है। लेकिन अगर n से हमारा जो नंबर है वो ग्रेटर देन 9 अगर हो रहा है, तो अगर हमारा इवन नंबर है वो, ठीक है, देखो अगर ग्रेटर देन 9 है तो हमें 2 कंडीशंस एक्स्ट्रा दे दी गई हैं इसमें, जिसमें अगर हमारा ग्रेटर देन 9 वाला नंबर इवन है तो हमें प्रिंट करवाना है इवन, और अगर ग्रेटर देन 9 वाला नंबर ऑड है तो हमें प्रिंट करवाना है ऑड। इसका मतलब यहाँ पर फॉर लूप के साथ हमें कंडीशनल स्टेटमेंट्स का भी यूज करना होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सैंपल इनपुट में हमें दिया है, अगर 8 है तो हमारे पास 8 आना चाहिए। ठीक है, और 11 है तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 11 तो ऑड होता है तो ऑड आना चाहिए। सिंपल। ओके, तो ये आपको अच्छे से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये हमारा मेन फंक्शन है यहाँ पर, एंड यहाँ पर आपको अपना कोड लिखना है। तो देखो इंट मेन के अंदर तो हम आ चुके हैं, राइट। तो इंट मेन के अंदर यानी कि जो आपका मेन फंक्शन है डेफिनेटली उसके अंदर आपको क्या लिखना होगा, सबसे पहले आपको डिक्लेयर करने होंगे 2 वेरिएबल्स, यानी कि जो आप 2 नंबर्स लेने वाले हो। ठीक है, जो कि हमें बोला है कि हमें 2 नंबर्स लेना है इनपुट। ठीक है, तो इनपुट अगर लेना है तो हम सी इन करेंगे एंड उसके बाद ए एंड उसके बाद बी ले लेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल हो गया एंड इनपुट आ गई हमारी रेंज के अंदर। उसके बाद अब हमें लगाना होगा फॉर लूप, है ना। तो ये जो फॉर लूप होगा हमारा, अब यहाँ पर तो ए भी डिक्लेयर किया है ना हमने, तो हमारा जो फॉर लूप स्टार्ट होगा वो ए से स्टार्ट होगा और जाएगा कहाँ तक,
लेस देन इक्वल टू, ठीक है, लेस देन इक्वल टू बी तक जाएगा, ठीक है, एंड आई प्लस प्लस होता रहेगा। समझ में आया? तो हमारे जो दो नंबर्स हैं वो हमने दोनों भी एक इनिशियलाइजेशन के लिए लिया एंड एक टर्मिनेशन के लिए ले लिया। अब हम लगाएंगे हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स, क्योंकि ऑफ कोर्स हमें देखना है कि आई 1 है या 2 है या 3 है, क्या है। ओके, एग्जैक्टली। तो हम पहले, जैसे हमने पहले लिखा था है ना लास्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर, तो अगर हमारा आई, देखो एक हम प्रिंट करवाने वाले हैं यहाँ पर, तो हम इसके अंदर दो इफ कंडीशन लगा सकते हैं। इसका मतलब क्या, इफ आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, है ना, और हमारे पास ये भी कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। और कौन सी कंडीशन, एंड से हम लगाएंगे यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 9। समझ में आया? अगर ये दोनों भी कंडीशन फॉलो हो रही है तभी इसके अंदर का जो है हम वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। मतलब इसके बाद जो हम इधर लिखने वाले हैं, प्रिंट द वर्ड इफ बिटवीन 1 एंड 9, है ना, तो ये पहले तो ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। अगर ये है तभी आगे आप एग्जीक्यूट करो, नहीं तो हम नीचे आ जाएंगे दूसरा हमारा एल्स के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो कंडीशन है इसके अंदर हम और इफ कंडीशन लिख सकते हैं और डायरेक्टली आई इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 2 ऐसे हमारा जो कंडीशन है वो कर सकते हैं। तो ये कंडीशन हो गई आपकी मेन कंडीशन इफ के अंदर, ठीक है। ये एंड का मतलब क्या है, इस एंड का मतलब यही है कि अगर ये दोनों भी कंडीशन फॉलो हो रही है तभी, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर और लिखते हैं, और को हम कैसे लिखते हैं गाइस, और को हम लिखते हैं ऐसे दो स्टैंडिंग लाइन से, ठीक है। तो ये होती है और कंडीशन। तो अभी सिंपली हमें एंड यूज करना है तो हम ऐसे यूज करेंगे। एंड इसके अंदर हमारा इफ कंडीशन आएगा, अगर हमारा n इक्वल टू 1 है तो यहाँ पर हमारे पास सी आउट आना चाहिए, क्या, सी आउट आना चाहिए हमारे पास 1। सिंपल, जो हम अभी तक करते आ रहे हैं, राइट, सेम वैसे ही करना है यहाँ पर। एंड अगेन यहाँ पर एल्स इफ के अंदर हम क्या लिखेंगे, एल्स इफ के अंदर यहाँ पर आएगा n इज इक्वल टू 2, है ना, n इज इक्वल टू 2। तो इसके अंदर हमें प्रिंट करवाना है सी आउट 2, है ना, 2, सिंपल। एंड यहाँ पर भी एंड एल। ओके, तो इतना समझ में आ गया। तो बस आप इसी को कैसे लिख सकते हो, आगे सारे स्टेटमेंट्स और लिख सकते हो जो कि आपके हैं, किसके, मैंने यहाँ पर कॉपी करा हुआ था वही मैं यहाँ पर पेस्ट कर रही थी। तो यहाँ पर कुछ तो ये इंडेंटेशन की प्रॉब्लम हो गई, तो चलिए आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं। डेफिनेटली ऐसे ही आपको करना है एंड आप पॉज करके अपनी सारी जो एल्सिफ वाला पोर्शन है ना वो पूरा लिख लो। ओके, यहाँ पर ये ना, ये सब मैंने यहाँ पर ले लिए। अब इसके बाद देखो ये जो इफ है, ये वाले इफ का हमारे पास कहाँ पर है, हम ये देखो, अगर मैं इस पे यहाँ पर ये क्लिक करती हूँ ना तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये यहाँ पर एंड हो रहा है, ठीक है, ये वाला इफ। लेकिन मुझे ये वाले इफ का चाहिए क्योंकि मुझे इस वाले इफ का एल्स लिखना है। तो मुझे समझ में आ गया इसका कर्ली ब्रेस ये है, तो अब मैं यहाँ पर एल्स कंडीशन यहाँ पर लिख दूंगी, ठीक है। अब एल्स कंडीशन किसके लिए होगी कि हमें प्रिंट करवाना है इवन और ऑड, है ना। अगर ग्रेटर देन 9 है तो ये तो ऑफकोर्स ग्रेटर देन 9 ही होगा, अगर यहाँ पर कोई कंडीशन ट्रू नहीं हुई है तो, है ना। तो अब हम एल्स के अंदर एक और इफ कंडीशन लगाएंगे जिसमें हम चेक करेंगे इवन है या ऑड है, ठीक है। तो इवन और ऑड तो हमें पता है कैसे चेक करते हैं, आई मॉड्यूलो 2 अगर हमारा इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है। अब ये मॉड्यूलस का आपको पता है, मॉड्यूलस के अंदर हमारा जो है रिमाइंडर आता है, ठीक है। तो रिमाइंडर अगर हमने इसको 2 से डिवाइड किया जो भी नंबर है और उसका रिमाइंडर 0 आया, इसका मतलब वो इवन है, 2 से मतलब डिवाइड हो रहा है तो इवन है। तो इसमें हम सी आउट करवा देंगे इस केस के अंदर इवन, है ना, और यहाँ पर आ जाएगा एंड एल। क्लियर है? इसके बाद इफ कंडीशन के बाद अब हम एल्स एक और बनाएंगे इसके अंदर, जिस मतलब इसके अंदर तो हमें कंडीशन देने की जरूरत ही नहीं है। तो इसके अंदर सिंपल हमारे पास आ जाएगा क्या, सी आउट। क्या होगा, अगर इवन नहीं है तो डेफिनेटली वो नंबर हमारा ऑड होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा ऑड। समझ में आ गया? तो बस रिटर्न 0 हमारा ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो यही कोड हमें यहाँ पर करना है, ठीक है। तो डेफिनेटली ऐसे ही आप करो, यहाँ पर ये थोड़ा सा इंडेंटेशन परफेक्ट कर लेना। ओके, तो यहाँ पर हमने सिंपली क्या किया, इंटीजर ए बी को हमने लिया इनपुट, है ना, यहाँ पर डिक्लेयर किया, यहाँ पर इनपुट लिया, उसके बाद एक फॉर लूप चलाया ये ए से लेके बी तक। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया, एक कंडीशन लगाई इफ कंडीशन, जिसके अंदर हमारा अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और लेस देन इक्वल टू 9 है तो ये कंडीशन हमारी फॉलो होनी चाहिए, इफ में, एल्स इफ में, इफ में, एल्स इफ में। ओके, तो ये सब हमारे एन हो गए यहाँ पे और ये हो गया एल्स, ठीक है। एल्स के अंदर हमें क्या करना है वो, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा यहाँ पर आपको क्या करना है एग्जैक्टली। देखो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, एन यूज कर लिया, है ना। तो ये एन तो हमने कहीं डिक्लेयर ही नहीं किया गाइस, तो यहाँ पर आप इसको करेक्ट कर लो। यहाँ पर आपको क्या करना है, आई यूज करना है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर एरर दिखा रहे थे, तो यहाँ पर आप इसको अच्छे से आई कर लो, ठीक है, हर जगह पे। ओके, यहाँ पर भी आप आई कर लेना, ठीक है। मेरे पास क्या रहा, जो लास्ट हमने सॉल्व किया था ना वही वाला कंडीशन मैंने यहाँ पर भी ले ली थी, इसीलिए
तो यहाँ पर आप आई कर लो। तो चलो, सबको मैंने आई कर लिया, आपने भी अपना परफेक्ट कर लिया होगा एंड आई होप आप परफेक्टली करते होगे, क्योंकि मुझे आपको कंसेप्ट अंडरस्टैंड करवाना है अच्छे से कि हाँ इसके अंदर एग्जैक्टली हो क्या रहा है एंड हम फॉर इन मतलब इफ कंडीशंस एंड सारे मतलब लूप्स और कंडीशनल स्टेटमेंट्स को एक साथ कैसे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वही इस स्टेटमेंट में हमने सीखा। रन कोड करके देख लेते हैं हमारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं या नहीं। तो मतलब परफेक्टली देखो हमारे टेस्ट केस जो हैं वो यहाँ पर क्लियर होते हैं। सबमिट कोड करके देख लेते हैं सारे के सारे टेस्ट केसेस होंगे या नहीं। ऑफ कोर्स, तो हमारे पास हमारा सेकेंड स्टार भी यहाँ पर आ गया। तो आपके तो आते रहते होंगे, ये मेरी कंडीशन के अंदर आया है। ठीक है, तो सिंपली हमारे सारे के सारे हमने जो है ना यहाँ पर टेस्ट केसेस सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया ये वाला भी प्रॉब्लम। ठीक है, आप अच्छे से इसको और अच्छे से लिखना, बाकी प्रोसीजर जो है लॉजिक जो है वो सेम लगने वाला है। तो ये भी कोड हमारा सबमिट होता है एंड डेफिनेटली हमारा डे 5 जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं डे 6 के अंदर। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज, आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो, प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। रोज की एक प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो और इन सब कोड्स की आपको एक गिटहब लिंक मिल जाएगी मेरी, जो कि नीचे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल रही होगी एंड वहां पर जाके आप डे 1 से मतलब जो भी आप जैसे कि डे 5 चल रहा है तो अपडेट हो गई होगी आपकी लिंक, तो वैसे ही आप जो है सारे कोड्स वहां पर देख सकते हो इन वन शॉट। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आपका ये डे 5 भी कंप्लीट होता है। तो मिलते रहिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।